हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। सॉरी, बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, सो मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने बोला था कि मैं कंटिन्यू करूँगा इसको 20 तारीख तक, उसके लिए सॉरी। सो जो भी हमारे पास 1-2 दिन बचे हैं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं और जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो जो बीच में गैप हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं था नहीं अपने घर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ये पार्ट 5 है और ये हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और जो हमारा एग्जाम चला था CSIR सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 है। इसके पहले मल्टीपल पार्ट्स और आ चुके हैं। तो अगर आपका अभी एग्जाम बचा है, यानी आज 18 है, 19 और 20 तक होने हैं। अगर 19 और 20 को आपका एग्जाम है तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ आप जाकर के इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ जब एग्जाम हुआ था तो हमारे सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच किए थे। ठीक है, और इनका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिन पे मिल जाएगा। ठीक है, एडुबॉक्सिन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड करके आप अब फिर से अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम चैनल आप जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम पोल के फॉर्म में हम क्विज़ भी यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर मेरे ये एफर्ट्स, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे मुझे उससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द वुमेन्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया। ठीक है, इसमें से कौन कौन एसोसिएटेड है किससे? वुमेन सोशल रिफॉर्म से, वुमेन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, एक तो है ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, आर्य समाज एंड पंडिता रामाबाई। ठीक है, ये तीनों जो है इसका पूछा गया है कि कौन कौन से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ये तीनों ही एसोसिएटेड हैं। ठीक है, A1 2 3। ठीक है, ऑल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सभी जो हैं, सारे जो ये पर्सनालिटीज़ दी हुई हैं या ये ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं, सारी ये वुमेन्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में चला था, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है, अगर इसकी बात करें फाउंडेशन ईयर की, तो आपको याद रखना है 1926 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई थी, सेटअप कब हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस? 1926 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? बाई मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा 1926 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, आर्य समाज, अगर हम बात करें आर्य समाज जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड करी गई थी। ठीक है, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। ठीक है, आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्थापना करी गई थी, कब? 1875 में। सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। After 1857 revolt, who announced a darbar at Allahabad for the assumption of government of India by the sovereign of Great Britain? ठीक है, बताना है कि 1857 रिवोल्ट के बाद किसने दरबार अनाउंस किया था, कहाँ पर? इलाहाबाद में। किस लिए? एजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के एजम्पशन के लिए। किसके द्वारा? सॉवरेन बाई ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। इसमें है ऑकलैंड, हेस्टिंग, डलहौजी या कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, इनके द्वारा जो है अनाउंस किया गया था दरबार, मतलब एक मीटिंग, दरबार का मतलब मीटिंग है यहाँ पर। ठीक है, एक मीटिंग जो है अनाउंस करी गई थी इलाहाबाद में, किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अ ग्रैंड दरबार वाज हेल्ड एट इलाहाबाद इन 1857, नवंबर 1 1858। 1 नवंबर 1858 में जो है ये दरबार, ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था इलाहाबाद में, किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, सेंट आर रॉयल प्रोक्लेमेशन विच अनाउंस्ड दैट द क्वीन हैज एज्यूम्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पावर्स जो है वो ब्रिटेन की क्वीन पे शिफ्ट किया गया था। ठीक है,
जो है उसके बाद आगे क्या है, दिस प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। ये जो इनका मतलब प्रोक्लेमेशन था, ठीक है, इसने डिक्लेयर कर दिया था फ्यूचर पॉलिसीज इंडिया के लिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, इंडिया में। और इसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद रेफरेंस टू एक्टिविटीज अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जो ये एक्टिविटीज़ हुई थी नॉन कॉपरेशन के अंडर में, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। और सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसर्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। और प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री टू ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रिटिश एक्टिविटीज, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा जो विद रेफरेंस टू एक्टिविटीज अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ये तीनों तो हुए थे, बट ऐसा इसका कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इंडियन शामिल भी थे, तो जो है इसमें नहीं थे, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया था, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 ए इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है ये 7 आइटम प्रोग्राम थे नॉन कॉपरेशन के अंडर में, ठीक है। जैसे सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑनरी ऑफिसर्स ऊपर हमने डिक्लेयर किया, मतलब ऊपर हमने डिस्कस किया। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस, ठीक है, ये भी है। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाइकॉट ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेज, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, रिफ्यूजल ऑफ ऑल क्लासेस टू ऑफर सर्विस इन मेसोपोटामिया, ठीक है। बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स एंड बाइकॉट ऑफ इलेक्शन टू द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया के रिगार्डिंग आपको बताने हैं कि जो है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यहीं पर है, करेक्ट बताने हैं आपको, ठीक है। इट वॉज रिटन बाई लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय के द्वारा मतलब लिखा गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड इट एज सिडिशियस एंड बैंड इट्स सर्कुलेशन इन द इंग्लैंड एंड इन इंडिया इनिशियली, ठीक है। इनिशियली इसको इंग्लैंड और इंडिया में बैन कर दिया गया था इसके सर्कुलेशन को, ठीक है। द एम ऑफ द बुक वॉज पॉपुलराइज इंडियाज डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका जो मेन एम था, मेन गोल था, उसको मतलब डिमांड को पॉपुलर करना, कौन सी, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ और स्वराज, ठीक है। यहाँ पर और है, यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, मतलब खुद का जो रूल होता है इंडियंस के लिए, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, सभी इसके करेक्ट ऑप्शन है यंग इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। आप आराम से देख लीजिएगा। यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूज मत होइएगा। जो न्यू इंडिया है, ठीक है, उसका पब्लिशर कौन है, तो उसकी एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बहुत फेमस और बहुत कॉमन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ का वो स्टार्टेड बाई, मतलब किसने स्टार्ट करी थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फाउंडेड द प्रार्थना समाज, ठीक है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापना करी गई थी, फाउंडेड बाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इनके साथ ही साथ जो है इनके एक भाई थे, ठीक है, डडोबा 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 कुछ भी कह लें, डडोबा पांडुरंग, ठीक है। अगर आता है डडोबा पांडुरंग एंड आत्मारंग पांडुरंग, तो दोनों के द्वारा जो है ये प्रार्थना समाज फाउंड करी गई थी, ठीक है, एस्टेब्लिश करी गई थी। किस ईयर में करी गई थी, तो 1867 में, ठीक है, 1867 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको हमेशा याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ अच्छा, गोपाल हरि देशमुख के बारे में अगर मैं बताऊं, सो गोपाल हरि देशमुख जो है इनको ही लोकहितवादी कहा जाता है, ठीक है, लोकहितवादी, ठीक है। लोकहितवादी किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। और जो ये केशव चंद्र सेन है, ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, तो आपको याद रखना है वेद समाज, ठीक है। इतना पॉपुलर नहीं हुआ ये, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जीके के लिए आपको याद रखना है। वेद समाज जो है बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था, बट इसका जो स्थापना किसने करी थी, किसके द्वारा ये जो है इस्टेब्लिश करी गई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु वॉज द वॉइसरॉय
ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, बोला गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था उस समय वायसरॉय कौन था। ठीक है, वायसरॉय कौन था किस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड जो है ये हमारे वायसरॉय थे उस टाइम पे। ठीक है, और ये इनका ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो 1916 से 1916 से 1921 के बीच में ये जो है वायसरॉय थे। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में, याद रखना है। बहुत इजी है वैसे, आपको पता ही होगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था और उस समय वायसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे हमारे। ठीक है, कब से कब? 1916 से 1921 के बीच में वो थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा एक मैच द फॉलोइंग है। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा और यहाँ पर फाउंडिंग ईयर दिखेगा। ठीक है, सो गदर पार्टी का जो फाउंडेशन है ये हमारा यूएसए में हुआ था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, और किसके द्वारा? जो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। और ईयर इनका गलत है। ठीक है, ईयर इनका है 1911 में नहीं था, ये किस ईयर में था? 1913 में था। ठीक है, 1913 में था। 1930 में गदर पार्टी का फाउंडेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगर सिटी पूछा जाए, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, किसके द्वारा? लाला हरदयाल इसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, इनके द्वारा करी गई थी। सो यहाँ पर पूछा गया करेक्टली मैच। ठीक है, तो पहला हमारा इनकरेक्ट है। बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में करी गई थी। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, ये भी हमारा। तो बी एंड सी हमारा करेक्ट है, बाकी ए हमारा इनकरेक्ट था, हमने बता दिया, वो 1911 का नहीं 1913 का है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। हाँ, इसके बारे में देखिए कुछ बात कर लेते हैं गदर पार्टी के बारे में। ठीक है, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1913 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिटी था सन फ्रांसिस्को। ठीक है, लाला हरदयाल इसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्हीं के साथ साथ संत बाबा वसाखा सिंह ददेहर एंड बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह एंड सोहन सिंह बकाना कुएं। ठीक है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे, लेकिन प्रोमिनेंट लीडर अगर आता है तो लाला हरदयाल बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब फेमस लीडर हैं इसके। ठीक है, दिस पार्टी इज नोन फॉर सेटिंग फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, ये फॉरेन कंट्री में जो है जानी जाती है इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, गदर पार्टी लॉन्च्ड इट्स जर्नल गदर। ठीक है, 1913 में इन्होंने एक जर्नल भी गदर नाम से लॉन्च किया था। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर था जो है युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, मतलब इसका हेडक्वार्टर अगर आता है, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो भी सैन फ्रांसिस्को ही आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन पुणे महाराष्ट्र इन 1905 में बना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, इसका काम क्या था? इट्स एम वॉज टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज एंड रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क। वेलफेयर वर्क में डिफरेंट एथनिसिटीज और रिलीजन को यूनाइट करने के लिए था, इंडियंस के, जो इंडियंस मतलब डायस्पोरा था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये ऑर्गेनाइजेशन था हमारा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में नाम ही जानी जाती थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, पहले इस नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, ये जो एक इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किसके द्वारा करी थी? फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र इन 1924। ठीक है, तो याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपके इसके जो प्रोमिनेंट जो इसके रिवोल्यूशनरी पर्सन थे, याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र। ठीक है, बाकी जो है इसमें आप देख लीजिएगा HSRA यानी यही जो है वॉज फॉर्म्ड बाय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड बाद में जो है ये लोग भी इसमें आए थे। ठीक है, इनिशियली जो है रामप्रसाद बिस्मिल थे इसमें। ठीक है, जब ये कन्वर्ट कर दिया गया था HSR में, स्टार्टिंग में जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, ये इनके द्वारा बनाई गई थी। बाद में जब कंप्लीट इसका नाम ये आया था, HSRA हुआ था, उसके बाद जो है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर ये सब भी इसमें आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कर्जन। ठीक है, कर्जन से इसमें क्या रिलेटेड है? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, तो उस समय के जो ये थे, ठीक है, हमारे हाँ वायसरॉय जो हमारे थे, ये कौन थे, कर्जन थे, ठीक है। सो ये हमारे कर्जन के टाइम का बात है, कर्जन ही इसमें जो है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल था इनका, ठीक है, किसमें, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे इंडियन काउंसिल एक्ट जो है हमारा, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, ठीक है, 1999, ये मैं इन्फॉर्मेशन के लिए काट रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, ठीक है, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो है इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति ऑफ डेक्का, मतलब साउथ की, ठीक है, डेक्का मतलब जो है साउथ नहीं, डेक्का ये शायद ढाका है, बांग्लादेश की बात है, ठीक है। अनुशीलन समिति ऑफ डेक्का, ये किसके द्वारा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है, इस्टेब्लिश करी गई थी, क्वेश्चन नंबर 9 का। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, पुलिन दास के द्वारा अनुशीलन समिति डेक्का में बनाई गई थी, ठीक है। और जो ओरिजिनल अनुशीलन समिति थी वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, फाउंडेड बाय प्रमाथनाथ, ठीक है, प्रमाथनाथ मित्र, ठीक है। कब करी गई थी, 1902 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड लाठी क्लब, ठीक है, लाठी क्लब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब के टाइम की बात है, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के दौरान एक लाठी क्लब जो है ये स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 10। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लाठी क्लब स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। और एक स्लोगन बहुत फेमस है, ठीक है, इनका, ठीक है, कौन सा है, स्वराज इज माई बर्थराइट, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ठीक है, स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये फेमस स्लोगन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के जो है एक दो बहुत फेमस जो इनके वीकली न्यूज़पेपर कैलेंडर, ठीक है। सो एक था हमारा केसरी, ठीक है, एक हमारा केसरी था, इनकी जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में आता था, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत फेमस है। तो केसरी जो मैगजीन थी, ये पब्लिशर कौन थे इसके, बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द फेमस लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन, ठीक है, जो एक फेमस लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले लखनऊ पैक्ट की बात करें तो किस सन में हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है बी हमारा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ पैक्ट 1916 जो है वो साइन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें याद रख लीजिएगा, देखिए लखनऊ पैक्ट वाज एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये लखनऊ पैक्ट जो एक एग्रीमेंट था किसके बीच में, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, एट अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916, ठीक है, दिसंबर 1916 में आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये साइन किसके हुआ था, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था। As a result of this agreement, the Muslim League leaders agreed to join Congress movement demanding Indian independence, ठीक है। उसके बाद एक और है कि द लखनऊ पैक्ट वॉज सीन एज अ बाइकॉन ऑफ होप ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, क्योंकि जब दोनों पार्टियां एक साथ आ गई थी और इंडियन इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी, तो ये हुआ था कि हिंदू जो है होप एक जागी थी कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन डिमांड्स हैं, आराम से जो है इसको पॉज करके जो है देख लीजिएगा, या पीडीएफ डाउनलोड करूँगा तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु, ठीक है।
इसमें से कौन सा लीडर है जिसको हम बहुत ही मतलब फेमस लीडर है जिसे हम देश बंधु नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही, मतलब ये नाम ऐसे ही चलता है इनका। सो आप करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, बी सॉरी ए ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ठीक है। सो ये चित्तरंजन दास जी जो है इन्हीं को देश बंधु कहा जाता था, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनको क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, सॉरी। और यही जो हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, ये फर्स्ट मेंबर थे, हमारे फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टेटमेंट नंबर 1, नेहरू रिपोर्ट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट केम इन ईयर 1928, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। और ये नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था और किस साल आया था, तो 1928 में आया था। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस वाज इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंडिया का जो स्टेटस है वो डोमिनियन स्टेटस होगा, ठीक है, उसको दे देना चाहिए, ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो सी इसका हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1919 विद द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। 1919 में कौन सा इसमें से जो है मूवमेंट लॉन्च किया गया था और सपोर्ट किसका था, महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है ये जो है ईयर आपको पता चल गया 1919 में हुआ था, ठीक है। और गांधी जी के सपोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों के ईयर जो है कब लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए और तीनों लिखिए और उसके ईयर लिखिए, ठीक है। कौन कौन से ईयर में वो लॉन्च हुए थे, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे नीचे डिस्कस किया मैंने, ठीक है। ठीक है, जो है इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बाई आईएनसी अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। लीडर कौन से इसके, महात्मा गांधी थे, और आईएनसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। डिमांड क्या थी, स्वराज और सेल्फ रूल, ठीक है। और एंटी रॉलेट एजिटेशन, इस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट वाज देयर रीजन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये कुछ मेजर रीजन थे किसके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, ठीक है। और 4 फरवरी 1922 में एक एंग्री मॉब, गोरखपुर की एक सिटी है, मतलब एक टाउन एरिया है, चौरी चौरा, ठीक है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, उसके बाद इन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। चलते हैं आगे, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 में विद डांडी मार्च, ठीक है। 78 चूजन फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने वॉक किया था अप्रॉक्स 375 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है, याद रखिएगा। और 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद दिस मूवमेंट रिजल्टेड गांधी इरविन पैक्ट इन 1931, ठीक है। इसी मूवमेंट का रिजल्ट था गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था। और ये इसे अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इसी में इन्होंने फेमस स्लोगन दिया था अपना, डू और डाई। अगर कहीं आता है कि गांधी जी ने डू और डाई का जो स्लोगन था वो किस मूवमेंट में दिया था, तो अगर ऑप्शन आता है तो आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, ठीक है, याद रखना है, इनकरेक्ट बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है, इट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 1928 इन गुजरात, ठीक है, 1928 इन गुजरात, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 1928 में गुजरात में स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था। इट वॉज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है।
पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल इन बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं दिया था, इनको टाइटल किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको सरदार का टाइटल दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के लिए, कहाँ पर, बारदोली सत्याग्रह के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 3 ओनली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट रीजन फॉर बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है साइमन कमीशन को बाइकआउट करने का रीजन नहीं था, ठीक है, नहीं था, नॉट अ रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सो देयर वॉज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज प्रपोज्ड, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा रीजन था। चेयरमैन वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लिबरल पार्टी, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। और सॉरी यही है, लिबरल पार्टी से नहीं आते थे वो, ठीक है, यही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट रीजन, ठीक है, नॉट करेक्ट रीजन, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये सारे हमारे सी ऑप्शन, ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन वाज प्रपोज, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल जो है वो डिवोल्यूशन की कोई बात नहीं हुई थी, कोई प्रपोजल नहीं था उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, मतलब तीसरा एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रीज़न नहीं था हमारा बाइकआउट करने का, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ ये देखिए यहाँ पर है, आगे डिस्कस किया है। A 7-member commission was instituted by British government in 1927, ठीक है। एक 7-member कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में, और इसे ही हम साइमन कमीशन नाम से जानते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन की लिमिटेशंस क्या थे, ये लिमिटेशंस थी कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स, ठीक है, कोई इंडियन मेंबर्स उसमें इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के साथ ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल रिमेंड अनअफेक्टेड, ठीक है, इसमें पोजीशन उनकी बिल्कुल भी वैसे ही थी, अनअफेक्टेड, ठीक है। नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज प्रपोज, ठीक है, ये भी रीजन था, ऊपर हमने डिस्कस किया। नो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन वाज प्रपोज, ये भी हमने डिस्कस किया। देयर वाज नो प्रोविजन टू अबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, ये भी था उसमें, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी उसका रीजन था। और कांग्रेस डिसाइडेड टू अपोज साइमन कमीशन इन इट्स मद्रास सेशन 1927, ठीक है, आपको याद रखना है कि कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने डिसाइड किया था कमीशन को अपोज करने के लिए मद्रास सेशन 1927 में जो जब हुआ था, ठीक है। जिन्ना ऑल्सो बाइकॉटेड द कमीशन इन एट कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में जो इसका कमीशन का जो मतलब ये सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का, उसमें भी इसको बाइकआउट किया था, ठीक है, साइमन कमीशन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ठीक है। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज फॉर्मली एक्सेप्टेड, ठीक है, किस कांग्रेस सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड फॉर्मली एक्सेप्ट कर ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का, सॉरी 18 का, 17 का आपको बताना है ना, 18 का ऑप्शन, 18 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लाहौर का जो लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, इसमें जो है पूर्ण स्वराज को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। और पहले, अच्छा, फर्स्ट ब्रिटिश अगर पूछा जाए, कहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश या इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपको कौन है याद रखना है, जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल जो है पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में यहाँ पर जो है जैसे कि प्रेसिडेंट इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। सेकंड सेशन जो है, पहला सेशन इसका बॉम्बे 1985 में हुआ था, 1985 में ही जो है ये आईएनसी का फाउंडेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1885 में, मैंने 1985 बोल दिया, सॉरी उसके लिए, 1885, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सेशन जो है 1985 में हुआ था, और उसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और यहीं पर फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें मेंशन है, फिर भी आप देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड सेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1886 में, 1886 में हुआ था, इसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
और थर्ड सेशन जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था 1887 में। इसमें प्रेसिडेंट सैयद बरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? सो आपको याद रखना है सैयद बरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फोर्थ सेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद में 1888 में हुआ था, ठीक है। और पहला ब्रिटिश, मैंने आपको बता दिया, पहला ब्रिटिश जो है प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? जॉर्ज यूल थे, ठीक है। बाकी सारे तीन जो सेशन हुए, चारों सेशन हुए, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था इसमें से किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट का ईयर आपको याद रखना है, ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, 1931, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, 1919 में आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में आया था, ठीक है। ये सब मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बार बताऊंगा कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था? 1942 में, ठीक है। चारों मैंने आपको फिर से बता दिए। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है बताना है। सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है जो है कब आया, ठीक है। जैसे विडो रीमैरिज एक्ट है, ये कब आया था? ये हमारा आया था 1856 में, ठीक है। कब आया था? 1856 में। और वुड्स डिस्पैच जो है ये हमारा कब आया था? ये हमारा आया था 1854 में, ठीक है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो था ये कब आया था? ये हमारा आया था 1843 में। और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास ये कब हुआ था? ये हमारा सबसे लास्ट में हुआ था 1857 में। सो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी थर्ड। उसके बाद जो है 1843 के बाद 1854 वुड्स डिस्पैच 2। उसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट यानी 1, एंड लास्ट में हमारा 4। तो 3214, सो इसका 3214 यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। मैंने आपको ईयर विद ईयर बता दिया। सॉरी, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें हम देख लेते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में आया था। ये विद द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी पास्ड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ठीक है। अगर आता है कि उस समय जो ब्रिटिश वो ब्रिटिश के वो ऑफिसर था, तो आपको लॉर्ड डलहौजी याद रखना है। डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मिलकर के हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था 1856 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर है, दिस एक्ट लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो फ्रॉम 16 जुलाई 1856, ठीक है। 16 जुलाई 1856 से विडो जो रीमैरिज है उसको लीगल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक और है कि विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ईश्वर चंद्र विद्यासागर गॉट द फर्स्ट विडो रीमैरिज डन इन कोलकाता 7 दिसंबर इन 1857। इसी लॉ का यूज़ करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 7 दिसंबर 1856 में पहली शादी जो है, पहला जो है विडो रीमैरिज ऑर्गेनाइज कराया। कहाँ पर? कोलकाता में। वुड्स डिस्पैच के बारे में बात करें तो ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 1854 में आया था, ठीक है। चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इट इज़ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच आपको याद रखना है 1854, ठीक है। सॉरी, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में हुआ था, ठीक है। स्लेवरी हैज़ स्टार्टेड मैनी सेंचुरीज आगे, बहुत पहले जो है स्टार्ट की थी। सबसे पहला मेंशन जो स्लेवरी का था, ठीक है, इंडियन एंशियंट बुक में बात करें तो मनुस्मृति में इसका मेंशन मिलता है आपको, ठीक है। बाकी जो है इसमें आप देख लीजिएगा, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है आराम से पॉज करके वीडियो जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये हमारा कब हुआ था? 1857 में, ठीक है। जो है 3 जगह पर हुई थी, ठीक है। कॉलोनियल इंडिया वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए, ठीक है।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वॉज फाउंडेड इन 1857 एज द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आता है फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी, कलकत्ता वाली है जो 1857 में बनी थी। ठीक है, कैनिंग, इट वॉज इस्टेब्लिश बाई लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश करी गई थी, जो हमारे मतलब उस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज फाउंडेड इन 1857, ये भी बनी थी। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, ठीक है, इसे चेन्नई यूनिवर्सिटी कहा जाता है करंट में, ये हमारी 1859 में बनी थी। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 पे 21 सॉरी। The treaty was signed in 1775 between Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive of East India Company in the aftermath of the Battle of Buxar। Battle of Buxar के बाद ये मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। कब? 1775 में। सो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये हमारी 1775 में ना होकर के 1765 में हुई थी। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, बाकी सब कुछ सही है। ये मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो गई है। ठीक है, सो सॉरी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आपको। सो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि 1775 में नहीं हुई थी, 1765 में हुई थी वो। ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, द ट्रीटी मार्क द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। सो बी हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, देखिए रॉबरी कहना सही नहीं होता है, इसको एक्शन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इंडियंस की मतलब हम इंडियंस को थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, रॉबरी नहीं कहा जाता है, हम एक फ़ाइट लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, सो रॉबरी जो है नहीं कहना सही होगा। सो इसी वजह से बहुत जगह आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन लिखा होता है। ठीक है, कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा, सीबीएसई की और जो आईसीएसई की बुक्स में अगर कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पर काकोरी ट्रेन एक्शन लिखा रहेगा, रॉबरी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टाइपिंग के टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी बाकी हम इसको अब आगे काकोरी ट्रेन एक्शन ही कहेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 का स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 ये क्या कह रहा है कि द काकोरी ट्रेन एक्शन, देखिए यहाँ पर एक्शन लिखा है पर यहाँ जो है ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन वॉज ट्रेन रॉबरी। ठीक है, यहाँ बताया गया कि एक रॉबरी थी, बस इसको जो है एक एक्शन कहा जाता है। ठीक है, रॉबरी दैट टुक प्लेस एट काकोरी विलेज। ठीक है, काकोरी एक विलेज था लखनऊ के पास में, 9 अगस्त 1925 ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, हमने बताया कि इंडियंस जो हम फ्रीडम के लिए अपनी फाइट कर रहे थे। ठीक है, उसी के दौरान जो है ये एक इंसिडेंट था। ठीक है, ये जैसे हमने एक ट्रेन को पूरा मतलब लूट लिया था पूरी तरीके से, उसमें वेपन्स और बंदूकें, हथियार जो भी उनके ब्रिटिशर्स के पास थे वो हमने सारे उसमें से लूट लिए थे। ठीक है, काकोरी हमारा एक स्टेशन पड़ता है, अगर आप अभी लखनऊ दिल्ली ट्रैवल करेंगे तो आपको लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे तो थोड़ी दूर पे आपको जो है काकोरी स्टेशन दिखेगा। कभी कभी ट्रेन रुकती है, कभी कभी वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। ठीक है, काकोरी स्टेशन तो ये वही काकोरी है। ठीक है, वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, और द ट्रेन एक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, सो इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22 के, सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, या कार्टेज सिस्टम। ठीक है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, क्वेश्चन नंबर 23। सो इसका जो चार ऑप्शन हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिसो डे अल्मीडा। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है करी गई थी ये। ठीक है, इंट्रोड्यूस करी गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, फ्रांसिसो डे अल्मीडा। ठीक है, इनके द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कुछ कोई एग्जाम हुआ था उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा भी था। ठीक है,
क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। जो है उसको मान लेते हैं जिन्ना को, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, या खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिलहाल वो हमारा जो है सिकंदर हयात खान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, किसने किया था? सिकंदर हयात खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आराम से बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इनको फ्रंटियर सॉरी, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ HSR है, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसके फाउंडेशन थे, इसका स्थापना करी थी। कंफ्यूज मत होइएगा, जो ऊपर मैं एक बार खोल इसका पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर ऊपर वापस चलते हैं, ठीक है। जो इसका फाउंडेशन कौन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसके द्वारा करी थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो तो मैं फिर से ऊपर चल के आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। HSRA कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? लखनऊ पैक्ट, हाँ ये देखिए यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं फिर से इसमें जो है क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है साफ कर लेते हैं, फिर कंफ्यूजन आपकी मिटा देते हैं अभी, ठीक है। ओके, ठीक है, देखिए पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो ये HSRA है, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका एक हिस्ट्री छोटी सी ये है कि ये पॉपुलरली नोन एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से जाना जाता था। और इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा करी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, अशफाकुल्ला खान के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जोगेश चंद्र के द्वारा 1924 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। ये देखिए यहाँ पर है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि HSRA किसके द्वारा करी गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सुखदेव इसके प्रोमिनेंट जो है पर्सन थे, ठीक है, लीडर थे। और बाकी जो ये हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये दोनों अलग अलग हैं, बाद में मर्ज हो गए थे, बाद में एक ही हो गया था, ठीक है। सो इसका जो है आपको याद रखने हैं लीडर, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, 2 दिन बचे हैं बस, ठीक है, मतलब 19 और 20। इसकी फुल प्लेलिस्ट का 16 शायद 17 या 18 वीडियो है, तो आप जाके देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।